जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे पशुधन विकास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुकी है पशुधन विकास योजना में। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से अगर अपडेट आई है तो सभी राज्य में ये नियम लागू होंगे। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये लाभ आपको भी मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पशुधन विकास योजना में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के आपको सब्सिडी वापस भी मिलने वाला है। ठीक है, सब्सिडी वापस मिलने का मतलब होता है दोस्तों, सरकार 1 लाख रुपया लोन देते हैं और 50% अगर सब्सिडी माफ करते हैं तो आपको वहाँ पे 50,000 ही आपको सरकार को वापस करना पड़ेगा। 50% सब्सिडी माफ करने का मतलब 50,000 रुपया आपको वहाँ पे माफ कर देंगे। ठीक है, पशुधन विकास योजना में दोस्तों अलग अलग प्रकार का आपको जानवर वहाँ पे पालने का मौका दिया जाएगा, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, सुअर पालन हो गया। जो भी आप जानवर पालने चाहते हैं, जिसका आप व्यवसाय करना चाहते हैं, के आधार पे आप केंद्र सरकार से लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, सारा चीज डिटेल्स में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हो और कमेंट में जाके पूछ देते हो, भैया अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ फॉर्म जाके डालेंगे, कितना पैसा मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अलग अलग प्रकार का कमेंट पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखता। वीडियो में तो मैं हर चीज बता देता हूँ, पूरा वीडियो नहीं देखता है, समझ नहीं पाता है, पहले कमेंट में जाके पूछ देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, पहले पूरा वीडियो देखिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, जो चीज़ मैं नहीं बताया, उस चीज़ के बारे में आप कमेंट पूछ सकते हैं। जो चीज़ मैंने बता दिया हूँ, उस चीज़ के बारे में कमेंट पूछिएगा, तो कमेंट में जवाब देने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग अच्छा से वीडियो देखिए, समझिए कैसे आपको पैसा मिलेगा, कितना सब्सिडी आपको वापस मिलेगा, कितना ब्याज के साथ आपको लोन मिलेगा, कितना आप लोन ले सकते हैं। ठीक है? अगर आप गाय का लोन लेते हैं तो एक गाय पे आपको कितना पैसा मिलेगा, भैंस लेते हैं तो एक भैंस पे कितना आपको लोन दिया जाएगा, एक बकरी पे कितना लोन दिया जाएगा, एक मुर्गी पे आपको कितना लोन दिया जाएगा, सारा चीज डिटेल्स में अभी आपको हम बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिना गारंटी के 1,60,000 रुपया लोन ले सकते हैं पशुपालक। ठीक है, जो भी पशुपालक हैं 1,60,000 रुपया बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिना गारंटी का लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि अगर आप 1,60,000 रुपया जो लोन लेंगे सरकार से, न्यूनतम राशि है। ठीक है, ये सबसे कम राशि है। आगे आप 10 लाख तक भी लोन ले सकते हैं। अगर आप 1,60,000 रुपया लोन लेते हैं तो सरकार आपको यहाँ पे कोई दबाव नहीं देंगे पैसा वापस करने के लिए। नहीं आपका वहाँ पे सिविल खराब होंगे, नहीं आपके ऊपर केस होगा, नहीं आपका बैंक में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है। यही है यहाँ पे बिना गारंटी का। ठीक है, लेकिन दोस्तों और आगे मैं आपको बताऊंगा 3 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन लागू होगा, 10 लाख लेते हैं तो वहाँ पे आपका क्या कंडीशन लागू होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है, ताकि पशुपालक किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। दोस्तों, पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड एक बनेगा। अगर आप यहाँ पे पशुपालन करते हैं तो आपको वहाँ पे एक कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कार्ड में दोस्तों आपका वहाँ पे सिबिल स्कोर दिखाया जाएगा। जैसे कि 1,60,000 रुपया आप सरकार से लोन लिए। ठीक है, लोन लेने के बाद उसको समय अनुसार दोस्तों उसको पे कर दिए, सरकार को आप वापस कर दिए, तो उसमें क्रेडिट में आपका स्कोर बढ़ेगा और उसी स्कोर के माध्यम से आप वहाँ पे लोन बढ़ा करके ले सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपया आप दोस्तों उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड में सिबिल आपको अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सरकार ने वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ इस योजना को चलाया गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना में पशुपालक को बिना गारंटी के 1,60,000 रुपया तक का लोन मिल सकता है। अगर आप किस्त समय पर चुका देते हैं तो आपको ब्याज में छूट भी मिलेगी। लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है। अलग अलग पशुओं के लिए तय लोन राशि इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप समय के अनुसार यहाँ पे पैसा दे देते हैं सरकार को, अंतिम में दोस्तों आपका जो कुछ पैसा बच जाएंगे, जैसे कि 1,30,000 रुपया आप सरकार को वापस कर दी, 30,000 रुपया बचा, तो हो सकता है आपका जो ब्याज है वो माफ कर देंगे और वहाँ पे सब्सिडी वाला जो आपका माफ होगा, उसके साथ-साथ आपको वहाँ पे कुछ छूट भी मिल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन रूल कब लागू होगा? जब आपका पैसा खत्म होने वाले होंगे तब। पहले सरकार वहाँ पे कुछ आपको छूट नहीं देंगे। ठीक है? सब्सिडी भी आपका अगर माफ होंगे, वो भी आपका 2 टर्म में माफ होगा। जब आप फर्स्ट पेमेंट देंगे, इसके बाद आपका फर्स्ट बार माफ होगा, इसके बाद लास्ट में आपका सब्सिडी माफ होगा। ठीक है? सब्सिडी कितना माफ होगा, ये चीज़ आपको डिटेल्स में आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपया है। अलग-अलग पशुओं के लिए तय लोन राशि इस प्रकार है। ठीक है, अलग अलग पशुओं के लिए दोस्तों अलग अलग राशि आपको मिलेगा। गाय लेते हैं तो आपको अलग पैसा दिया जाएगा, भैंस लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, बकरी लीजिएगा तो उसमें आपको अलग पैसा मिलेगा, मुर्गा आप लीजिएगा
तो उसमें आपको अलग पैसा दिया जाएगा, अलग-अलग रेट है, ठीक है? यानी कि एक भैंस लेते हैं उसमें आपको स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा पैसा लगेगा। एक भैंस पे आपका जो वहाँ पे सरकार लोन पास करेगी, वो आपका उसी हिसाब से पैसा पास करेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, एक गाय के लिए आपको 40,763 रुपया मिलने वाले हैं, एक भैंस के लिए 60,259 रुपया मिलने वाले हैं, एक बकरी या भेड़ के लिए 4,063 रुपया मिलने वाले हैं, अंडे देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपया मिलने वाले हैं। अगर आप एक मुर्गी लेते हैं जो कि अंडा देने वाली होती है, उसके लिए आपको जो पैसा मिलेगा 720 रुपया मिलेगा, ठीक है? तो सबका यहाँ पे अलग-अलग रेट रखा गया है, यानी आपके पास जितने पशु होंगे, उसी के हिसाब से लोन की राशि तय करेगी, ठीक है? यहाँ पे बोलने का मतलब है दोस्तों, अगर गाय लेते हैं, एक गाय का तो 40,763 रुपया कीमत है, उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अगर आप 5 गाय लेते हैं, तो 40,763 रुपया गुना 5 कर दीजिए, उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है? यानी कि करीब-करीब 2 लाख रुपया। अगर आप 10 गाय लेते हैं, तो वहाँ पे आप 10 गुना कर दीजिए, 40,763 गुना 10 कर दीजिए, उतना पैसा आपको मिलने वाला है। अगर यहाँ पे मुर्गी लेने वाले हैं, तो 720 रुपया के हिसाब से आपको मिलेगा, जितना आप मुर्गी लेना चाहते हैं, ठीक है? लोन इसी अनुसार पास होगा, आपका फॉर्म में एक-एक चीज़ वहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है? जो कि अभी मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या है? आवेदन कहाँ से करें और 25 से 50% सब्सिडी वापस कैसे लें, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे और आपको जो सब्सिडी वापस मिलेगा 25%, 50%, यहाँ पे जो सब्सिडी मिलता है, अलग-अलग तरह लोगों को अलग-अलग सब्सिडी वापस मिलता है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों कुछ एससी, एसटी महिलाओं को कुछ छूट दिया गया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप सरकार से 3 लाख तक का लोन लेते हैं, तो आपको 25 से 50% तक सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है? कितना दोस्तों? 3 लाख तक, ठीक है? 3 लाख से कम अगर लोन लेते हैं, 3 लाख भी लेते हैं, तो आपको वहाँ पे 25% से लेकर 50% आपका सब्सिडी वापस हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों 3 लाख का जो 50% सब्सिडी है, वो 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख आपका वहाँ पे माफ़ हो सकते हैं। अगर 1.5 लाख माफ़ नहीं हुआ, तो 25% माफ़ होगा, ठीक है? 25% 75,000 रुपया लगभग होता है, तो उतना आपका माफ़ हो सकते हैं। ये पैसा कैसे माफ़ होगा और किन-किन लोगों का माफ़ होता है, यहाँ पे देखिए। ये पैसा जो है दोस्तों, 50% सब्सिडी केवल एससी, एसटी एवं महिलाओं को मिलती है, ठीक है? जो 50% सब्सिडी जो मिलती है, एसटी हो गया, एससी हो गया और जो महिला लोग गया, यहाँ पे होशियारी क्या करना है, अगर आप यहाँ पे लोन भरते हैं पशुपालन योजना में, तो आप महिला के नाम से भरें, ठीक है? वहाँ पे आपका 50% तक सब्सिडी वापस मिल जाएँगे। अगर 50% नहीं मिलेंगे, तो आपका 35% तो मिल ही सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये होशियारी कर सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी हैं, तो आप कोई भी भर सकते हैं, जेंट्स, लेडीज़ कोई भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अन्य लाभार्थियों को 25 से 35% सब्सिडी मिलती है, ठीक है? अन्य लाभार्थी जैसे कि जनरल वगैरह में आ गया, कोई पुरुष भर दिए और एससी, एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं और उसका देखा जाएगा सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। पहले से अगर वो फॉर्म चलाते हैं, तो उसको वहाँ पे 35% तक भी छूट दे सकते हैं, नहीं तो आपका 25% तो छूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? जो भी लोन लीजिएगा उसमें से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह नियम 3 लाख से अधिक लोन पर लागू नहीं है। अधिक लोन पर 12% ब्याज के साथ 1 वर्ष में भुगतान करना होगा। लोन केवल बैंक से मिलेगा, सरकार या प्राइवेट, लेकिन सब्सिडी केवल सरकारी बैंक से मिलने वाली है। लोन पर ही लागू होगी, प्राइवेट बैंक से लोन पर ब्याज भी अधिक लगेगा। भारत सरकार ने इस योजना की ज़िम्मेवारी बैंकों को सौंप दी गई है, ठीक है? यहाँ पे जो बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप 3 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं, आप यहाँ पे दोस्तों लोन लेने का कोई सीमा नहीं है। पहले आप 3 लाख लोन लेते हैं, इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बन जाते हैं, ठीक है? जो कि अब मैंने आपको बताया, वो आपका जो क्रेडिट कार्ड बन जाएँगे, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप वहाँ पे कितना भी लोन लीजिएगा, सरकार आपको दे देंगे, ठीक है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए आपको मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे मालूम होगा दोस्तों, जो यहाँ पे पशुपालन योजना जो है, करोड़ों में होता है। किसी के पास 1000 गाय, 1000 भैंस भी होते हैं। बहुत बड़ा-बड़ा फ़ॉर्म होते हैं। तो वो लोग यहाँ पे करोड़ों रुपया सरकार से लोन लेते हैं, उस कार्ड के माध्यम से और समय के साथ वहाँ पे पैसा भी वापस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप 3 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं, तो वहाँ पे सरकार आपसे जो पैसा लेंगे, 12% ब्याज के साथ वापस लेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों बात वो हो गया, जो 3 लाख से ज़्यादा लोन लेंगे, वो स्वाभाविक बात है कि बड़े बिज़नेसमैन होगा, बड़े फ़ॉर्म चालक होंगे, इसीलिए उससे यहाँ पे 12% ब्याज के साथ पैसा लिया जाएगा और उसको सब्सिडी वापस नहीं मिलेगा। पैसा सिर्फ़ लोन मिलेगा बिज़नेस के लिए, उसके साथ-साथ 1 साल के अंदर उसको पैसा वापस करना पड़ेगा
और ये जो आपको लोन का जो सुविधा है दोस्तों, ये बैंक में आपको मिलेगा, बैंक में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। हर एक बैंक में ये फॉर्म उपलब्ध होता है, पशुधन विकास योजना का फॉर्म। आप वहाँ पे जाके माँगिएगा, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपका बैंक से अच्छा लेन-देन होगा, बैंक से आप लोन वगैरह लेके पहले चुका हुए होंगे, तो आपको वहाँ पे पशुधन विकास योजना का फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपका अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स माँगा जाएगा और आपका वहाँ पे सिविल स्कोर के माध्यम से 10 से 15 दिन में फॉर्म को अप्रूवल कर देंगे और आपका लोन भी पास कर देंगे, ठीक है? ये आपका सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक सभी बैंक में ये पशुधन विकास योजना का फॉर्म मिल जाएँगे, वहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, ठीक है? आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको बता भी देंगे, बशर्ते आपका बैंक से अच्छा से वहाँ पे लेन-देन होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख से ज़्यादा लोन कैसे लें 12% ब्याज के दर पर, ठीक है? 3 लाख से ज़्यादा लोन कैसे लेना है यहाँ पे बताया गया है। अगर आप बड़े पशुपालक हैं और आपके पास अधिक संख्या में गाय, भैंस, अन्य दूध उत्पादक पशु हैं, तो आप 3 लाख रुपया से अधिक का लोन भी ले सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको 12% वार्षिक ब्याज दर के साथ राशि सरकार को 1 वर्ष के अंदर वापस चुकाने होंगे। वहीं यदि आप 3 लाख रुपए तक इससे कम लोन लेते हैं, तो आपको लोन चुकाने के लिए 5 साल तक की समय सीमा दी जाती है। 3 लाख रुपया से अगर कम लोन लेते हैं, तो आपको 5 साल समय मिलता है ये लोन चुकाने को, ठीक है? और वहाँ पे आपका सब्सिडी भी माफ़ कर देते हैं। दोस्तों ये इसीलिए लागू किए गए हैं क्योंकि किसान वर्ग जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पे लोन लेकर आगे बढ़ सके, ठीक है? यहाँ पे सब्सिडी भी आपस मिलते हैं और आपको 5 साल तक समय भी मिलते हैं और उसके अंदर दोस्तों ये माफ़ हो जाते हैं, ठीक है? ये प्राइवेट बात है। ये माफ़ हो जाते हैं 5 साल के बाद हो सकता है बहुत किसी-किसी का माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना के तहत आप न केवल गाय, भैंस, बकरी खरीद सकते हैं बल्कि इसके चारा देखभाल, दवा और पशु पालक सुधार के लिए भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पशुपालक व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और आपकी आय में वृद्धि होती है, ठीक है? यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों आपको सिर्फ़ यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा वगैरह के लिए आपको लोन नहीं देती है सरकार। आप वहाँ पे पशु शेड बना सकते हैं, उसके लिए भी आपको लोन देते हैं, दवा के लिए भी लोन देते हैं, चारा के लिए भी लोन देते हैं। हर एक प्रकार दोस्तों आपको वहाँ पे सुविधा के लिए सरकार लोन देते हैं, बशर्ते एक बार वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का स्कोर अच्छा करना है, सिविल अच्छा रखना है, समय पर आपको पैसा देना है। सबसे पहले ये जो वहाँ पे शुरुआत होगा, कम पैसा लोन लेने के बाद होगा। सिविल स्कोर जो वहाँ पे है आपका, उसको वहाँ पे सिर्फ़ अच्छा से आपको रखना है, ठीक है? सरकार आपको सब कुछ वहाँ पे देंगे, सरकार नहीं दोस्तों आपको बैंक वाला ही आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 5 लाख लोन ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, जब वहाँ पे समय सीमा के साथ आप पैसा दीजिएगा तब। अगर पैसा समय पर नहीं दीजिएगा तो बैंक वाला भी आपको वहाँ पे फटकार देंगे, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ है, वो आप वहाँ पे फॉर्म माँगिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा वो चीज़ आपको वहाँ पे बता देंगे। बशर्ते आपको हो सकता है वहाँ पे फॉर्म का ट्रेनिंग का आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट माँगा जाएगा, जो कि आप आसानी से वो बनवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा।